आइए आपके साथ शेयर करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ये शेयर करने की पूर्व हम आपको बताएं कि समाज में हम ये न भूलें कि पारिवारिक दायित्व के साथ साथ ही हमारा सामाजिक दायित्व भी होता है। भौतिक सुख सुविधाएं एवं उपलब्धियां प्राप्त कर अपने आप को सफल मान लेना जीवन का एक पक्ष है। अपने राष्ट्र के प्रति भी हमारा कर्तव्य होता है। यह दायित्व बोध ही हमें कर्तव्य पालन के लिए सदैव प्रेरित करता है। कर्तव्य पालन तभी संभव हो पाता है जब हमारा चिंतन और मनन इस ओर उन्मुख होता भी रहे। इन्हीं संकल्पनाओं को सजीव करने के लिए गोपाल दास नीरज की ये कविता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। लाख करे कोशिश पतझड़ पर उपवन नहीं मरा करता है। लाख करे कोशिश पतझड़ पर उपवन नहीं मरा करता है। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। ये नीरज जी ने, गोपाल दास नीरज कानपुर, उन्होंने ये कहा। हमारा कहने का आशय ये है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जो जिंदा दिल है उसे ही जीने का अधिकार है, ये कह सकते हैं आप। इसी चिंतन को हम तीन पहलुओं में देख सकते हैं। पहला सफल जीवन, दूसरा सार्थक जीवन और तीसरा संतुलित जीवन। इसके तीन पक्ष हैं। तीन दृष्टिकोण से इसको समझा जा सकता है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जो जिंदा दिल है उसे ही जीने का अधिकार है। सफल जीवन की संकल्पना क्या है? विद्यार्थी किसी परीक्षा में 90% या 100% अंक प्राप्त कर लेता है। वरीयता सूची में नाम आ जाने पर किसी प्रतियोगिता में विजयी हो जाता है। किसी साक्षात्कार में चयन हो जाने पर अच्छा पद प्राप्त कर लेता है। पुरस्कार प्राप्त करने पर पीठ थपथपाई जाती है। सफलता के अनेक मापदंड हैं। ध्यान रहे, यह सफलता हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए ही है, जिससे हमें पद प्रतिष्ठा और धनराशि प्राप्त हो जाती है। किंतु हमारे समाज की भी हमसे अनेक अपेक्षाएं हैं। व्यक्तिगत सफलता के पश्चात हमें आगे भी सोचना चाहिए। तभी जीवन सार्थक है, तभी जीवन सफल है। अन्यथा जीवन को आप अधूरा ही समझें। ये हो गया सफल जीवन। दूसरा है सार्थक जीवन। इसकी संकल्पना में क्या कहा गया है? ज्ञानी जन कहते हैं हमारा जीवन दूसरों के लिए भी उपयोगी होना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब हम सेवा और परोपकार में लगें। इसके बिना जीवन सार्थक नहीं होगा। सार यह है, वेदव्यास जी का सार क्या कहते हैं? वो जब पुराणों की रचना कर ली उन्होंने, 18 पुराणों की, तो उन्होंने क्या कहा? परोपकार, ये जो जीवन है हमारा परोपकार के लिए हो। परोपकार की परंपरागत सोच को नई दृष्टि देखते हुए हमारे जो कवि हैं उन्होंने क्या कहा? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजे के आसपास में, खोज ले कोई राम मिलेंगे दीन जनों की भूख प्यास में। खोज ले कोई राम मिलेंगे दीन जनों की भूख प्यास में। ये कवि का कहना है। इसी परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं? हमारा एकमात्र जागृत देवता हमारा भारत है। उनका कहना है हमारा जो एकमात्र जागृत है देवता वो हमारा भारत है। इस विराट की पूजा ही हमारी मुख्य पूजा समझे। सबसे पहले जिस देवता की पूजा करेंगे वह है हमारा भारतवासी। अनपढ़ और निर्धन देशवासी ही हमारे ईश्वर है। उनकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसे कहा गया है नर सेवा नारायण सेवा। जब नर की सेवा करेंगे तो नारायण की सेवा होगी।
अतः हम स्वयं विचार करें कि जीवन सार्थक बनाने के लिए हमारा दायित्व क्या है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका निर्वहन कैसे होगा, उसकी पूर्ति कैसे होगी, तभी सार्थक जीवन हमारा हो सकता है। और तीसरा पॉइंट है, तीसरा पक्ष जिसे कह सकते हैं संतुलित जीवन। संतुलित जीवन से आशय है हमारा आदान प्रदान संतुलित हो। आदान का अर्थ है प्राप्त कर लेना, ग्रहण करना, स्वीकार करना, और प्रदान से आशय है देते रहना। ग्रहण करना, प्राप्त कर लेना, स्वीकार करना और देते रहना। मनुष्य का स्वभाव है कि अधिक से अधिक वो लेना चाहता है परंतु देना नहीं चाहता। परंतु संतों का निष्कर्ष क्या है, वो क्या कहते हैं संतजन, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछड़ जाएगा कोई राज कह सकता नहीं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछड़ जाएगा कोई राज कह सकता नहीं। अतः ध्यान रहे, हमारे धन संपत्ति, सारे वैभव, भौतिक सुख सुविधाएं जो आज हमें प्राप्त हैं, वे कल हमारे पास रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये गारंटी नहीं होती है। इसके लिए विधि का विधान तय करता है। ज्ञानी जन कहते हैं जो संग्रह हमने अपने लिए कर लिया है उसमें से दूसरों को भी देते रहें, उनको भी सहभागी बनाएं। यही है देने का नियम, प्रदान करने का भाव। अतः आदान प्रदान में न्यायोचित संतुलन बैठाना चाहिए। दीन, दुखी, निर्धन, भूखे, अभावग्रस्त सब आपको निहार रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। संतों का संदेश है बांट के खाएं, बैकुंठ में जाएं। मतलब अगर हम बांट के खाएंगे, सबको सहभागी बनाएंगे तो हम बैकुंठ को जाएंगे, ईश्वर को प्राप्त होगी हमारी। ये निर्णय हमें करना है। अपने ज्ञान, कौशल, अपनी योजक बुद्धि आदि के द्वारा दूसरों की सेवा कर सके समर्थवान लोग योजना पूर्वक दूसरों को ऊंचा उठाने का प्रयास करें। ऐसा करने पर हमें आत्मसंतुष्टि होगी, तभी जीवन का सार्थक होना समझा जाएगा। यही गौरवमयी परंपरा महापुरुषों की रही है, जिन्होंने अपनी जीवन मातृभूमि की सेवा में अर्पण कर दिया है। कहते हैं जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह बर। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह बर। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। यह गौरवमयी परंपरा नई पीढ़ी में सजीव रह सके, यह तभी संभव है जब हम अपने आप को तिल तिल कर मातृभूमि की सेवा में अर्पण कर दें। केवल कमियां ही निकालते रहें, गरीबी है, भुखमरी है कहते ही न रहें, वरन सोचें कि हमारा अपना क्या कर्तव्य है उसके प्रति। गीता प्रसंग में भगवान ने हमें समझा दिया है कि मनुष्य क्या करे और कैसे करे। किसी ने कहा है तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। ईश्वर कह रहा है पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ और फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसी भाव को समझने के लिए कहा गया है सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ज्ञानी जन कहते हैं यदि हम भी हमने ध्यान नहीं दिया और समय को टालते ही चले गए तो जो स्थित है उसे भी समझ सके। सुबह होती है, शाम होती है, ऐसे ही जिंदगी तमाम होती है। अतः हम स्वयं निर्णय करें कि जीवन को सफलता के पश्चात सार्थक बना सकने के लिए हम क्या करें। यदि जीवन सार्थक नहीं हो सका तो संसार में आना और चले जाना मात्र एक श्रम ही होगा, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी कारण से आया है, इसलिए उसे उत्तरदायित्व की अपनी पूर्ति करनी है। इसलिए संकल्प लेकर जीवन जिए, साध्य के लिए साधनों को समर्पित कर दें। यही राष्ट्रकवि मैथिली सेनगुप्त का कहना है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, कि हम ले जाएं सब। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे।
इति श्री परमात्मा ने नमः। हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं और कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। ये जीवन सफल भी हो और सार्थक भी हो। ओम श्री परमात्मा नमः इति। ये अगर आपको हमारा टॉपिक शीर्षक पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। धन्यवाद।